निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 चट्टान से जल स्रोत। इस्राएलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डालकर रफीदीम पहुंचा। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और वे ये कहते हुए मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, हमें पीने को पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों भुनभुनाते हो? ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो? लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वो डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने उसके साथ विवाद किया था और ये कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। अमालेकियों से लड़ाई। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इज़राइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इज़राइली प्रबल बने रहते थे और जब वो अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखे। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और योशुआ को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमालेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरी पताका है। और वो बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमालेकियों में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया।